ल्यूसेंट की इस बुक से हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कि जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनका विश्लेषण कि किस प्रकार हम उनको विश्लेषित करेंगे, हर एक चीज़ को उसमें से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखने के तरीके पे जाना। तो सेंटेंस 3 प्रकार से मुख्य रूप से लिखे जा सकते हैं और 4 प्रकार भी होते हैं कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है और फिर मिक्स्ड सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस के लिखने का तरीका है, ठीक है। अब सेंटेंस का फॉर्म एक और भी है लिखने का तरीका, वही कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है या पॉजिटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव बनाया है, इम्पेरेटिव बनाया है, ऑब्जेक्टिव है वो सेंटेंस या फिर इम्पेरेटिव है कि वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहा जाए तो अलग अलग हैं, मगर दोनों ही चीज़ें साथ में जुड़ी हुई भी हैं। क्यों? क्योंकि कोई पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर हमने उसको सिंपल सेंटेंस कहा है तो कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य है एक फाइनाइट वर्ब उसमें है, एक सेंटेंस में कंप्लीट होता है। यदि कंपाउंड कहा है उस पॉजिटिव सेंटेंस को तो कहने का मतलब ये है कि उसमें 2 फाइनाइट वर्ब हैं और कहीं ना कहीं 2 फाइनाइट वर्ब एक कंजंक्शन से, एक 2 सेंटेंस एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना। वहीं हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो उसमें ये होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, 2 इस तरह की बातें हैं। अब लिखने का तरीका, हम अपने ये जो सेंटेंस के ये टाइप हैं कि हमने कहा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कहा या इम्पेरेटिव कहा या ऑप्टेटिव कहा, ये सारे तो हमारे भाव हैं कि हम किस तरह से अपनी बात को कहना चाहते हैं, है ना। और उसी कहने में कि भाई हमारी बात कितनी बड़ी है कि एक ही वाक्य में ख़त्म हो जाएगी कि 2 वाक्य में ख़त्म होगी, या फिर हम कुछ बताएंगे किसी चीज़ के बारे में, कोई हमारा सेंटेंस किसी पर डिपेंड होगा, ये वाली बात है। तो हमने इसी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए देखिए अब हमने जाना कि सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज़ क्या होते हैं, छोटे रूप में ये जाना। आगे बढ़ रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने जाना, वर्ब का चार्ट हमने देखा। आप ज़रूर देखें वर्ब के बारे में। एक्चुअली हम हमेशा वर्ब को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो ठीक है, तो वर्ब 2 प्रकार की होती हैं कि एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब अगर हम कहते हैं तो हमारी उस वर्ब में मेन वर्ब भी आएगी। मेन वर्ब को भी 2 भागों में हमने बांटा कि ट्रांजिटिव भी होगी और उसमें इनट्रांजिटिव भी होगी। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मॉडल वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में ये मुख्य 3 कि बी, डू और हैव, ये 3, फिर मॉडल वर्ब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा फिर नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है जिसमें हमें पार्टिसिपल मिलता है, जिसमें हमें जीरेंड मिलता है और इन्फिनेटिव मिलता है, ठीक है। तो ये हमने वर्ब के बारे में जाना। क्लॉज और फ्रेज़ के बारे में हमने जाना कि भाई फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग नहीं होता, उसमें जिसका कुछ मीनिंग होता है पर पूरा मीनिंग नहीं होता, पर जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। वहीं कंपेयर करें फ्रेज़ और क्लॉज की, तो क्लॉज में हम देखेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, पर उस ग्रुप ऑफ वर्ड में हमें सब्जेक्ट भी मिलता है और वर्ब भी मिलता है। इसी बात को आगे हमने बढ़ाया और अब चलते हैं आगे। हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को जाना और उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बन रही है मेरे साथ और अब हम इसे देखते हैं डिटेल में। चलिए, सेंटेंस एनालिसिस के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ सेंटेंसेस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एनालिसिस की दृष्टि से एक और सेंटेंस यहाँ पे मिक्स्ड सेंटेंस की बात कही है। तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और सिंपल सेंटेंस हम किसे कहेंगे? सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है ना, एक सब्जेक्ट और 8 प्रेडिकेट है। इसको और अच्छी तरह से जानना है तो ये देखिए कि यहाँ पे 1 फाइनाइट वर्ब है,
इसमें क्या है, वन फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? और सिंपल सेंटेंस भी क्या कहते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स उसमें हो सकते हैं, या सिर्फ 2 शब्दों का ही हो सकता है कि उसमें कहा ही गो, है ना, ही गोज़, वह जाता है। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और कंप्लीट है, ये अपना मीनिंग कंप्लीट करता है यहाँ पे, ही गोज़, है ना। तो वहीं एन ऑनेस्ट मैन इज़ लव्ड बाय ऑल, तो यहाँ देखिए एक वर्ब है ना, इज़, है ना, राइट्स एक वर्ब है, और राइजेस भी यहाँ पर एक वर्ब है, वार्क एक वर्ब है, और आर यहाँ पर एक ही, आर प्लेइंग एक ही वर्ब है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस वन वर्ब, सिंपल सेंटेंस वन वर्ब। आगे बढ़ते हैं। या फिर यहाँ देखिए लिखा है कि रेन फॉल्स, ही वर्क्स, दे टॉक। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ब है ना, और ये एक वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब है ना। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है, ये आप थोड़ा ध्यान से सोचें और देखें तो आपको ये बड़ा ही आसान लगेगा। आगे देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस लिखा है। अब देखो इस वर्ड का मीनिंग ही देख लो, 2 से मिलता है तभी तो कंपाउंड बनता है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, है ना। और देखिए ये डेफिनेशन लिखी है कि कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल या फिर मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। इस डेफिनेशन को मारो गोली, है ना। इस डेफिनेशन के अलावा आप इसे याद रखिए कि इसमें ना 2 फाइनाइट वर्ब होंगी, कम से कम इसमें 2 फाइनाइट वर्ब होंगी। देखिए ये डोम्स की पेंसिल मुझे इतना परेशान कर रही है, अभी अभी में मैं छील चुकी हूँ इसे, 3 बार ये छील चुकी हूँ, और देखिए इसकी नोक टूट जा रही है बार बार। मतलब मेरे हाथ से ये हाल है, बच्चा एक दिन पेंसिल नहीं चला पाता है। ठीक है, इस तरह की ये कंपनियां हैं, इतनी कच्ची पेंसिल रखते हैं, इसकी ग्रेफाइट इतना कमज़ोर, या मतलब किस प्रकार का है इसमें, और इतना महंगा मिलता है पेंसिल, और मगर इतना बेकार क्वालिटी इसमें, पुअर क्वालिटी। नटराज का इससे अच्छा है, वो ऐसे नहीं टूटता। खैर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्या कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं ना, उसमें 1 से 2 या 2 से ज़्यादा, याद रखो कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ये थोड़ी सी भारी भरकम डेफिनेशन हो गई, है ना, थोड़ी भारी भरकम डेफिनेशन हो गई। लिखा है कि इसको आप ये याद रख लीजिए कि कंजंक्शन से जुड़ा होगा, 2 सेंटेंस से मिलकर बना है। इसको ये कि इसमें 2 सेंटेंस 2 या मोर देन 2 सेंटेंस उसमें होगा, है ना, 2 सेंटेंसेस उसमें होंगे, तो तभी वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और फिर हाँ बस ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन को हमने कैटेगराइज किया था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनकी पहचान हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और देखिए बेशक इसकी पहचान आप नहीं समझ पा रहे हैं, याद नहीं है, एक बार देख लीजिए, अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा। मगर यहाँ देख लीजिए कि 2 पूरे सेंटेंस है, द मून रोज, है ना, एक पूरा सेंटेंस कि मून रोज, सूर्य वो मून चंद्रमा उदय हुआ, एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, हर चीज़ चमकीली चमकने लगी। अब देखिए ये दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र सेंटेंस हैं, है ना, डिपेंडेंट है। मेन क्लॉज इसीलिए कहा गया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो। इन्हें तुम अलग अलग भी बोल दो, और तुमने एक साथ बोला है, एंड जोड़कर आपने इसको एक साथ बोला है, एक ही सेंटेंस बनाया है ना, कि द मून रोज, मून निकला और सब कुछ चमकने लगा। ठीक है, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि उसको मिली, उसको मिली क्या बुक, कहाँ से, लाइब्रेरी से। एक सेंटेंस, रीड इट एंजॉयड इट। अब देखो ही जो है, क्योंकि यहाँ पे ही की बात है इसलिए ही को ड्रॉप कर दिया है। ही रीड इट, उसने इसको पढ़ा, ही एंजॉय इट, उसने इसको एंजॉय किया। तो ही गॉट द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी,
ही रीड इट, ही एन्जॉयड इट। तो यहाँ 3 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 फाइनाइट वर्ब गॉट, रीड, एन्जॉयड आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। और ये क्योंकि आपस में जो सेंटेंस हैं, है ना, चाहे मैं ये कह दूँ कि भाई जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, चाहे या फिर मैं ये कह दूँ कि ये अपने आप में डिपेंडेंट है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस हैं। चलिए आगे हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो देखिए बड़ा अच्छा है कि लिखा है यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हों। अब ये आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जैसे एंड है, एज वेल एज है, बट, फॉर, नेवरथलेस, सो, स्टिल, येट, वेयर, एज, वाइल, है ना, बोथ, एंड, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर आप इन क्या कहते हैं कंजंक्शंस को याद रख लें तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ये कंजंक्शन नहीं, मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, फैन बॉयज़, FAN और BOYS। तो F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बोथ, है ना, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। तो ये मुख्य है, खैर, है ना। इस अगर फैन वॉइस से भी याद रख लें तो भी हो जाएगा काम। नेक्स्ट लिखा है कि डबल सेंटेंस वह कंपाउंड सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉजेस से बना होता है, डबल सेंटेंस कहलाता है। मल्टीपल सेंटेंस वह सेंटेंस जो 2 से अधिक, अब यहाँ 2 और ये 2 से अधिक, है ना, इसमें बस नाम से समझ लो भाई, डबल से 2 से अधिक तो मल्टीपल हो गया, है ना, 2 है तो डबल, 2 से अधिक है तो मल्टीपल, इसमें कुछ नहीं रखा इस सेंटेंस में, तो 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सारी की सारी कहानी हमें इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम एक क्लॉज को भी और अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि क्लॉज अभी हम समझ कर भी आ चुके हैं, पर देखो क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले तो इसी का मतलब जान लो ना। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वह सेंटेंस जो मुख्य है। अब इसने ना इसको क्लॉज कह दिया। क्लॉज क्यों कह दिया? क्लॉज की डेफिनेशन तो ये है कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मीनिंग कंप्लीट ना हो, है ना। क्लॉज की डेफिनेशन तो यही है, पर ये प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है तो मुख्य है वो, क्योंकि इसके बिना इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये जो कह रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा, और ये जो कह रहा है वो भी मतलब आधा अधूरा रह जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चाहे हम इसको प्रिंसिपल सेंटेंस कह लें, इसको इंडिपेंडेंट कह लें, मुख्य वाक्य इसको कह लें, है ना, या फिर कुछ भी इसको कह लें, तो एक चाहे सेंटेंस कह लें चाहे क्लॉज कह लें, इसको कुछ भी कह लें, मगर यहाँ पर एक तो सबऑर्डिनेट है, एक तो निर्भर है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 प्रिंसिपल, 1 प्रॉपर सेंटेंस, 1 फुल सेंटेंस, ठीक है, और 1 प्रिंसिपल क्लॉज और 1 और मोर, हाँ भाई, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें होगा, ठीक है। अब ये क्लॉज है, इसे आप चाहे सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, कि उन्होंने रेस्ट किया, दे रेस्टेड कब? व्हेन इवनिंग केम, जब इवनिंग आई। तो देखो एक सेंटेंस, एक यहाँ पे क्लॉज तो ये है कि व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम, जब इवनिंग आई। अपने आप में इसका कंप्लीट ये सेंटेंस वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग हमें निकलेगा। दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया। अब ये तो कंप्लीट है ना, इसको आप 1 प्रिंसिपल सेंटेंस कह सकते हैं। बेशक इन्होंने क्लॉज कहा है तो क्लॉज भी अब चलो ठीक है, ठीक है। तो 1 प्रिंसिपल सेंटेंस और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है एज वी ट्राई टू एंटर द इन,
द इनकीपर सेड दैट देयर वॉज नो रूम। ठीक है, अब जैसे ही हमने ट्राई किया इनके अंदर, सराय के अंदर एंटर करने का, अब देखो ये भी क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे ही हमने ट्राई किया इनके अंदर एंटर करने का, द इनकीपर सेड, अब ये है मुख्य, और क्या कहा उसने, डैट देयर वॉज नो रूम, कि यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये जो है ये है डिपेंडेंट, है ना। ये जो है हमारा द इनकीपर सेड, है ना, डैट देयर वॉज नो रूम एज वी ट्राई टू एंटर द रूम। जैसे ही हमने रूम के अंदर, इनके अंदर एंटर करने का ट्राई किया, द इनकीपर सेड दैट देयर वॉज नो रूम। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल 2 प्रिंसिपल क्लॉज तथा 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें है। कंजंक्शन एज और डेट से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, तो एक तो ये है कि भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, आप इनका ध्यान रखिए। जिस तरह से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एज इफ, एज दो, एज दैट, एज लॉन्ग एज, है ना, एज मच एज देन, दो, ऑल्दो, दो, है ना, एज फार एज, सो फार एज सुन एज, अकॉर्डिंग एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, वेदर, इवन इफ, इन केस, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, देन, नाउ, दैट, है ना, द मूमेंट, द मिनट, कंसिडरिंग दैट, हु, हुम, हुज, विच। हाँ, ये इसको याद रखो, ये सारे रिलेटिव क्लॉज का, रिलेटिव प्रोनाउन का भी वर्क करते हैं, है ना। तो विच, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाइल, टिल, अनटिल, अनलेस से जुड़े हों तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट और एक और देखिए यहाँ पे मिक्स्ड सेंटेंस, कि वह सेंटेंस जो कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, 2 प्रिंसिपल हो। अब इसमें मिक्स्ड में ये है कि 2 प्रिंसिपल और 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ही वेंट टू मार्केट, एक सेंटेंस, एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, दूसरा सेंटेंस। ठीक है, डेट, अब ये जो वॉच है ना, वॉच के लिए डेट आया, डेट मतलब द वॉच वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर। ठीक है, दैट वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर, जो कि खो गई थी कुछ सप्ताह बाद, सप्ताह, है ना, वीक्स बाद। ठीक है, अब यहाँ विच, ये जो वॉच है, वॉच के लिए डेट आया है। मान लो कि यहाँ पे ये जो वॉच लिखा है, इस वॉच के लिए डेट का यूज़ ना करके इसने इट का यूज़ किया होता, क्योंकि नाउन का तो रिपीटेशन नहीं होता, तो नाउन के लिए प्रोनाउन आ जाता है। अब जब प्रोनाउन आ जाता है तो वॉच तो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए इट आ जाता। सपोज़ यहाँ इट लिख देता कि इट वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर, तो यहाँ पे एक मिक्स्ड सेंटेंस नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी नहीं बनता, है ना। ये सेंटेंस कैसा बन जाता है, ये सेंटेंस कंपाउंड हो जाता है, और इसमें 3 मुख्य वाक्य हो जाते। देयर वुड बी 3 कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज वी हैव 3 वर्ब, है ना। देखो 3 वर्ब हमें मिल जाती हैं यहाँ पे, एक और कॉस्टली रिस्ट वॉच 2 और तीसरा, है ना, ये हमें मिल जाता। बट यहाँ पे इसने क्या कह दिया, यही दे दिया, इस वॉच के लिए क्या, रिलेटिव प्रोनाउन डेट दे दिया, है ना। डेट कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये है। तो इसीलिए, क्योंकि देखो एक मिक्स्ड सेंटेंस इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें ना एक सेंटेंस तो इसने कंपाउंड दे दिया, ठीक है, एक सेंटेंस इसने कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाया तो इसने मिक्स्ड सेंटेंस एक नया नाम दे दिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभी मैं यहाँ पर इसको पॉज करूँगी और आगे इसको कंटिन्यू करते हुए क्लॉजेज़ के बारे में ये हम देखेंगे आगे, कि मोर अबाउट क्लॉजेज़, कि नाउन क्लॉज के बारे में और भी क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी हुई है जो कि ज़रूरी है समझना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। क्या आपका कमेंट सुझाव जो भी है आप ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।